एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी कोई आकर उसका डोर नॉक करता है। इसलिए वो जाते हुए सोच रहा होता है कि इतनी देर गई, अभी कौन आ सकता है। तभी वो देखता है कि वो मॉनिटर होती है, इसलिए वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए पूछता है क्या हुआ, और सोचता है कि ये थोड़ा सा अजीब है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आई हूँ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए वो खाने लगता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि इसे खाना बनाना भी आता है। और तभी वो खाते हुए सोच रहा होता है कि उतना बुरा भी नहीं है। और तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हेवन में पहुंच चुका होता है, जहां पर उसके सभी क्लासमेट्स परिया बनकर आई होती है और उसका पैराडाइज में वेलकम कर रहे होते हैं। हान्यू उससे कहती है कि अब हम लोग हमेशा एक साथ रह सकते हैं। वे कहती है कि ये पैराडाइज है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये कहती है अब हर दिन खुशियों से भरा होगा। तभी उसे उसकी बहन दिखती है, जो उससे कहती है कि चलो अब हमेशा एक साथ रहेंगे। उसे देखकर वो रोने लगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो जोर से उसका नाम लेते हुए उठ जाता है और गलती से मॉनिटर का मेलेंस पकड़ लेता है। मॉनिटर उससे कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सिर्फ एक ही बाइट खाकर तुम बेहोश हो गए थे। मुझे नहीं पता है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा, पर क्या तुम अपना हाथ हटा सकते हो। अपना हाथ वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए वो अपना आँख खोलकर देखता है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने वो जानबूझकर नहीं किया था। फैंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरा सच में वो मतलब नहीं था, और सोचता है कि इससे ऐसा तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तभी वो पूछती है ये लान कौन है जिसे तुमने अभी अभी मेंशन किया था। तभी उसे याद आता है कि उसने तो अपना मेमोरी खो दिया है, इसलिए वो पूछता है क्या अभी अभी मैंने उसका नाम लिया। वो कहती है हाँ, तुमने जोर से उसका नाम बोला था। तभी वो फिर से एक्टिंग मोड में आकर कहता है मैंने सुना है कि मेरी बहन का नाम लान है, लेकिन मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, और अभी मैंने उसे अपने सपने में भी देखा था। ये सुनकर मॉनिटर खुश होते हुए पूछती है क्या तुम्हें कुछ और भी याद आ रहा है। लेकिन तभी वो नाटक करते हुए कहता है कि मेरा सर बहुत ही दर्द करने लगा है। इसलिए वो कहती है तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है कि मैं तो जन्म से ही एक्टर हूँ, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी वो उसे थैंक्स बोलता है। मॉनिटर कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही तो एक मॉनिटर को करना चाहिए। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि इससे मुझ पर विश्वास हो रहा है। तभी वो चॉपस्टिक लाते हुए कहती है कि लगता है कि ये डाइट डॉक्टर से भी जल्दी क्योर करता है। सिर्फ एक ही बाइट में तुम्हें इतना कुछ याद आ गया तो सोचो अगर तुम पूरा खा लेते हो तो तुम्हें शायद सब कुछ भी याद आ सकता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और उसके मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती उसे सब कुछ खिला देती है, और वहीं पर वो उल्टी करते हुए बेहोश होने लगता है। मॉनिटर जाते हुए कहती है कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन उसे वहीं पर पड़ा हुआ देखकर कहती है फ्लोर पर ही मत सो जाना, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये बोलकर वो उसे उठाकर कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी खुद का ध्यान रखने नहीं आता है। ये बोलकर वो उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी उनकी टीचर उन सभी लोगों को शांत करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ और मुझे तुम लोगों को तुम्हारे नए क्लासमेट से इंट्रोड्यूस करवाने दो। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि मेरा नाम मोरिया है और मैं अल्बियोन से हूँ, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तभी टीचर उसे फैंग के सामने वाले डेस्क पर बैठा देती है और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। फैंग उसे हाई बोलता है, वो भी उसे हाई बोलती है। फैंग कहता है कि मैं भी यहाँ पर नया हूँ, और तभी वो उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि चलो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तभी फांजी कहते हैं क्या बात है, फैंग पहले ही न्यू स्टूडेंट के साथ फ्रेंड बन गया। उसके दोस्त भी उसका टांग खींचते हुए कहते हैं कि फैंग तो पहले लड़कियों से बिल्कुल भी बात नहीं किया करता था, लेकिन आजकल तो वो लड़कियों के बीच में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। मोरिया पूछती है ये लोग कौन है। फैंग कहता है सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कौन है। तभी स्वान कहता है कि हाय गॉर्जियस, मैं स्वान सिनो, चलो मैं तुम्हें कैंपस दिखा देता हूँ। लेकिन वो सीधे उसके मुंह पर ही मना कर देती है। इसलिए वो पूछता लेकिन क्यों। वो कहती है क्योंकि तुम फ्रीबोलस दिखते हो। ये सुनकर वो वहीं पर जम जाता है। तभी वो अपना सफाई देते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। तभी मॉनिटर उसे डराते हुए कहती है कि लगता है कि तुमने पिछली गलती से कुछ भी नहीं सीखा है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के लोग आ जाते हैं, उन लोगों को सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। ये देखकर नाइस चैंग कहती है कि मैं समझ गई। ये बोलकर वो अपने लोगों को काम पर लगने बोल देती है, और वो लोग फिर से स्वान को बैग में बांध कर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर से उसके दोस्त ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। तभी मॉनिटर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे क्लास के बाद कैंपस दिखाने के लिए कहती है, और फैंग से कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे लिए डिनर बनाई हूँ, इसे कैंपस दिखाने के बाद मैं उसे तुम्हारे रूम में लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वहीं पर उनके दोस्त भी काफी हैरान होते हैं। तभी वे उसका टांग खींचते हुए कहने लगती है क्या बात है, तुम उसके लिए कुक कर रही हो। मॉनिटर कहती है तो क्या हुआ। वहीं पर वो तीनों उसे शक भरी नजरों से देखने लगते हैं कि जरूर उनके बीच में कुछ चल रहा है। तभी वे कहती है अगर तुम माइंड ना करो तो हम लोग भी आना चाहेंगे। ये सुनकर वो दोनों भी कहते हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं, और तभी हानियो भी शर्माते हुए कहती है क्या मैं भी आ सकती हूँ। ये सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मोरिया कहती है अगर तुम लोग डॉर्मेट्री में कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो तो मुझे मत भूलना। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगता है।
वहीं पर एक ऑफिस बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर ब्लू हेयर अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि बॉस जिनफू ये के द्वारा पकड़ा जा चुका है और वो लोग उसे ये के विला में कैद करके रखे हुए हैं। उसका बॉस कहती है मुझे पता था कि जिनफू ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसका हेल्प करने के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश कर दिया। ब्लू हेयर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। तभी वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि नहीं, वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया था। तभी ब्लू हेयर उनसे एक और अपॉर्चुनिटी मांगता है अपना गलती सुधारने के लिए। वो उसे दे देती है और कहती है कि अब मेरे पास एक नया प्लान है और तुम्हारे लिए एक नया असिस्टेंट भी है, तुम उसे कल कांटेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। और कहती है कि चोंगनान गर्ल्स स्कूल काफ़ी अच्छा प्लेस है और मुझे वो डेफिनेटली चाहिए। वहीं पर उनके डॉर्मेट्री को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर कहते हैं कि मैंने इसे बहुत मिस किया था। वे कहती है कि मैं सोडा कभी कभी ही पीती हूँ। मॉनिटर पूछती है तो तुम अभी क्या पी रही हो? वो नहीं बताती है और कहती है कि ये एक सीक्रेट है। मोरिया फैंक से कहती है कि तुम्हारा रूम काफ़ी बड़ा है, हमारा क्वाड रूम भी तुम्हारे रूम से छोटा है और तुम्हें न्यूड पार्टी के साथ भी नहीं रहना पड़ता होगा। वो पूछता है न्यूड पार्टी ये क्या है? मोरिया कहती है घर में न्यूड रहना काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। ये सुनकर फैंक कुछ कुछ इमेजिन करने लगता है और वहीं पर मॉनिटर उससे बोल रही होती है कि तुम लड़कों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो। तभी नोंगोंग फैंक को मारकर उसका इमेजिनेशन बंद करवाती है। वहीं पर मोरिया कहती है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, ये सब तो काफ़ी नॉर्मल है। तभी मॉनिटर उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि अच्छे से बिहेव करो। इसके बाद वो लोग डिनर करने जाते हैं। तभी मोया अपने चारों तरफ देखने के बाद फैंक को बुलाती है और उसे उसका ये के साथ वाला फोटो दिखाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मोया कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो। फैंक उस पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि वो कोई डेट नहीं था। मोया उससे कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। उसका वैसा रिएक्शन देखकर उसे बैड फीलिंग आने लगती है और वो समझ जाता है कि जरूर उसे उसके बदले में कुछ चाहिए। मोया उससे कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे सीक्रेट रखूं। तभी फैंक एक फैन उठाकर उससे छुपने लगता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मोया बहुत एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम उसके पेरेंट्स से मिल चुके हो? तुम दोनों कब से एक दूसरे से मिल रहे हो? किसने फर्स्ट मूव किया था? फैंक कहता है कि मैंने उस पर हिट नहीं किया था, आखिर किसकी इतनी हिम्मत? मोया कहती है तुम बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उससे फ्लर्ट कर सके और ये भी पहली बार है कि वो किसी लड़के के इतने करीब आई है। और आगे कहती है कि वो तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी गई थी, तुम्हारे साथ डेट भी गई है और तुम बोल रहे हो कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जब तक मैं इसे कुछ बताऊंगा नहीं, ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तभी वो उससे झूठ बोलना शुरू कर देता है कि सच्चाई ये है कि एक बार मैंने उसे कैंटीन में ऑफेंड कर दिया था, इसलिए मेरे ऊपर उसका एहसान है। हम लोग कॉफ़ी पर इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसका कैट का ध्यान रखने में उसका हेल्प करूं जब उसका बटलर घर पर नहीं था। तभी वो उन सभी को लिखते हुए कहती है कि अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्यार हो गया। लड़की ने लड़की को उसके घर आकर उसकी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए कही और तब जब उसके घर में कोई भी ना हो ताकि वो दोनों एक साथ टाइम बिता सके। इतना लिखकर वो कहती है ये स्टोरी तो बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर बन सकती है। तभी फैंक चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ये सब क्यों लिख रही हो? वो कहती है आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगे, मैं हमेशा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिख लिया करती हूँ। फैंक कहता है तुम वो सब भी लिखी हो जो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं है और एक जर्नलिस्ट को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोया कहती है कि मैं अपने रिपोर्ट्स में अपना भी कुछ थॉट्स डाल दिया करती हूँ। फैंक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। ये बोलकर वो डिनर करने चली जाती है। फैंक सोच रहा होता है कि आई होप कि वो किसी को ना बताए और तभी वो भी खाना खाने चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।